दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारा झटका मिलने के बाद केजरीवाल और उसकी सेना आग बबूला हुई है। शराब घोटाला हो या दिल्ली की जनता से झूठे वादे, केजरीवाल को बीजेपी ने ऐसा एक्सपोज किया कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया और विराजमान कर दिया दिल्ली में बीजेपी के भरोसेमंद सरकार को। हालांकि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने भी उस भरोसे को कायम रखते हुए दिल्ली में विकास की ऐसी झड़ी लगाई, जैसे यमुना की सफाई, महिलाओं के लिए योजनाएं, अनधिकृत कार्यों पर एक्शन, शिक्षा में बढ़ोतरी जैसे कई मुद्दों से दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि ये बीजेपी सरकार जनता की अपनी है। हाल ही में रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार को 100 दिन पूरे हुए, उस पर अब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 100 दिनों में दिल्ली को जहन्नुम बना दिया। तो वही सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपनी 100 दिनों की सफल सरकार पर बयान देते हुए कहा है कि उनकी सरकार 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने अपनी टीम के सभी मंत्रियों और कर्मियों को उनके काम के लिए बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया। ऐसे में दिल्ली के राजनीति में आप द्वारा आरोप लगाए जाने से अब राजनीति गर्माती जा रही है। ऐसे में क्या कहा है आम आदमी पार्टी ने, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता और विधायक आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ने बीजेपी को काम करने के लिए चुना, लेकिन पिछले 100 दिनों में दिल्ली को जहन्नुम बना दिया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर बीजेपी सरकार को फेल बताया और इसे दिल्ली की जनता के बीच ले जाने की बात कही। ऐसे में दर्शकों, जानने वाली बात यह है कि दिल्ली का भरोसा जीतकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन आप नेता को इसमें राजनीति करने का मौका नहीं मिला। तो क्या इसलिए आग बबूला आप नेता ऐसे उल्टे फुल्टे बयान देकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं? ये समझ से परे है। आप नेता आतिशी ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बिजली कटौती बढ़ गई, जो केजरीवाल सरकार में नहीं थी। बिजली के दाम भी बढ़ा दिए गए, प्राइवेट स्कूलों की फीस बेलगाम हो गई और जो अभिभावक फीस नहीं दे पाते उनके बच्चों को बाउंसरों द्वारा निकाला जा रहा है। आतिशी द्वारा बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला गया, तो वही उनके साथी सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की 4 इंजन की सरकार से जनता को नई सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन हर दिन झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार की बसों का नाम बदलकर चलाया जा रहा है। तो वही आप विधायक संजीव झा ने कहा है कि सरकार मस्त है, जनता पस्त है। तो वही आतिशी ने भी सवाल उठाया था कि स्कूलों की ऑडिट के बाद भी फीस वृद्धि पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऐसे में आप नेताओं ने बीजेपी सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगा है। तो वही सरकार की ओर से सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी कामयाब सरकार पर जनता को धन्यवाद दिया। ऐसे में उन्होंने केजरीवाल की पुरानी सरकार को घेरने का मौका नहीं जाने दिया। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वह ऐसी सरकार थी जिसने भ्रष्टाचार का फल भोगा, जबकि यह बीजेपी सरकार लोगों की सेवा करने के लिए है। वही मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने 2025-26 के वित्त वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है और सरकार इसे ईमानदारी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि चाहे महंगाई से निपटना हो या अधिक राजस्व उत्पन्न करना, हर विभाग प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तो देखा दर्शकों, दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप करने में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो आने वाले एमसीडी चुनाव में देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।